नमस्ते भाई साहब। आज भाई बहनों, आप लोग का कुशल संवाद लेके, आप लोग को सुबह का कुशल संवाद लेके ये टॉपिक हम लोग शुरू कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग को अभी ज़माना जैसा है वो हिसाब से इनकम भी हम लोग को सबको चाहिए। मतलब अभी का युवा जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी मिल रही बहुत युवा पीढ़ी का जैसा डिग्री है, जैसा पढ़ा लिखा है, वो हिसाब से नौकरी नहीं मिल रहा है। एक बात। दूसरी बात, जिसका नौकरी है उसका नौकरी का तनख्वाह नहीं बढ़ रहा, जो हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा। मिडिल एज का आदमी लोग, औरत लोग, जो लोग है जो मिडिल एज का इनकम करता है, नौकरी करता है, वो लोग का इनकम वो हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। कोई भी टाइम नौकरी चला, ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल जो काम है, कोई भी टाइम नौकरी चला जाता है। तो इस जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का अभी सॉल्व भी कुछ अभी निकल जा रहा है। अभी नया नया युग में नया इसमें अच्छा आइडिया निकल गया। जैसा देखिए, कोई भी आदमी नौकरी छोड़ के बिजनेस करने मांगता है, काहे कि बिजनेस में कुछ इनकम ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा भी है, ज़्यादातर युवा पीढ़ी महिला बोलिए, युवा पीढ़ी बोलिए, महिला बोलिए, वो लोग बिजनेस में आने से तकलीफ हो जाता है। क्या मेन पैसा का बात है, पैसा का लोन का पैसा चाहिए। पैसा उनसे लोन कौन आदमी लोन देगा, कैसे कहाँ से लोन मिलेगा, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। और लोन मिलेगा, लोन लेने का पार्ट उसको तो रिटर्न करने का है, वो भी ठीक से। अभी बिजनेस हालात ऐसा है, अब लोन लेके बिजनेस कीजिएगा, अभी वो भी उधार हो जाएगा, उसका बाद लोन चुकाने का भी तकलीफ है। लेकिन एक तो बिजनेस आइडिया है, जो बिजनेस आइडिया में आपका बहुत तरह का फायदा, आपका कोई टेंशन भी नहीं है। आपका क्या टेंशन है, जैसा आम बिजनेसमैन जनरल जो बिजनेस में क्या होता है, आपका पैसा लगाएगा, कोई माल खरीद के माल बेचता है, माल बना के माल खरीदता है। लेकिन यहाँ आपका प्रोडक्ट है आपका ह्यूमन पावर यहाँ का प्रोडक्ट आपका। जितना आपका पास ह्यूमन पावर आपका रहेगा, जितना आपको उसका डिलीवर दीजिएगा, जितना आपका मतलब सोर्स हो जाएगा, जितना धीरे धीरे ये तो बढ़ते रहेगा। लेकिन ये जो बिजनेस है फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस, इसमें क्या है, इसमें आपका कोई आपका ज़्यादा बड़ा ऑफिस भी नहीं चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के नहीं चाहिए, ज़्यादा आपका मतलब इन्वेस्टमेंट का उतना ज़्यादा पाबंदी नहीं है। ठीक है, जिसमें इसका क्या चाहिए, एक तो कंपनी बनाना है, ट्रेड लाइसेंस ले उसका बाद आपका शुरू में छोटा छोटा करके चालू करिए। कोई भी आपका ऑफिस नहीं है तो वो आपका घर में ही भी चालू कर लीजिए। आपका इलाका में, आपका जहाँ पर ही आपको घर है, वहाँ पर वही घर में बैठ के ये काम कर सके। आप एक तो विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, उसमें आपका नाम, नंबर, पता, कंपनी का नाम, आप क्या करने मांग रहा है, ये बात अच्छा करके बोलिए। आपका क्या करना है, फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस, मतलब आपका अभी का ज़माना में जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है वो आपको लोग को सप्लाई देना है। देखिए, नौकरी का तो बहुत तरह का डिमांड है, कहीं कि अभी ज़माना में बहुत जहाँ पर ही बोलिए, एकदम पल्ली में बोलिए, गांव में बोलिए, सिटी में बोलिए, अभी पढ़ा लिखा हर साल युवा जो पीढ़ी है, हर साल लाख युवा पीढ़ी पास करके क्वालिफिकेशन क्लास 10 बोलिए, 12 बोलिए, ग्रेजुएशन बोलिए, पास करके निकल रहा। लेकिन उसका नौकरी कहाँ से होगा, नौकरी कौन देगा, कोई पता नहीं। तो ये लोग का ऐसा हो गया। और दूसरा बात हो गया, जितना प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर ही आपका पॉपुलेशन, ह्यूमन मैन पावर का मतलब ज़रूरत है। टेक्निकल बोले, नॉन टेक्निकल है, सब जगह में है। वहाँ का आपको कांटेक्ट करने का है। और अभी का जो लड़का युवा पीढ़ी है, जो भी सर्चिंग में जाता है, जो नौकरी करने मांग रहा है, वो लोग का आपको लिस्ट बनाना है। महिला का लिस्ट बना लीजिए, पुरुषों का लिस्ट बना लीजिए, आपके पास रहेगा। वो लोग को कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करके आपका एक लिस्ट बना लीजिए, उसका नंबर रखिए आपका पास, और कंपनी से आप कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए, बहुत तरह का फैसिलिटी होता है। एक बात है, आप बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, उसका भी फैसिलिटी मैनेजमेंट में ज़रूरत है। दूसरा आजाद है, देखिए ऑफिस मैनेजमेंट, जितना बड़ा ऑफिस में, वहाँ भी ऑफिस मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट ज़रूरत है। दूसरा बात क्या है, तीसरा हेल्थ सेक्टर में भी है। हेल्थ में जितना बड़ा हॉस्पिटल बोलिए, नर्सिंग, वहाँ उसका भी फैसिलिटी मैनेजमेंट ज़रूरत है, कि उसके स्टाफ चाहिए, सब जगह में स्टाफ चाहिए। तो स्टाफ एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, दोनों चाहिए। आपका लिस्ट में जो फ्रेशर रहेगा वो फ्रेशर में डालिएगा। एक्सपीरियंस का आपका क्या है, ज़्यादा उसका मतलब उसका डिमांड ज़्यादा है, उसका जो तो एक्सपीरियंस है, जो ही सब उसके तनख्वाह उतना होगा।
फ्रेशर जो पढ़ा लिखा किया लेकिन उसका कोई टेक्निकल उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग को अभी देखिए फ्रेशर के लिए कंपनी को क्या सुविधा होता है, खूब कम पैसा में वो लोग को नौकरी में अभी बढ़ा सके, नौकरी कर सके। वो ट्रेनिंग का वजह से कुछ कम TA दे के उसको कुछ काम चालू करे, उसका बाद वो जब एडवांस हो जाएगा, उसका जब एक्सपीरियंस होगा 2-3 महीने काम करने के बाद वो आप धीरे धीरे आपका कॉमन लेवल में आ जाएगा, कॉमन कैटेगरी जहाँ पर ही नौकरी सब करते हैं। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में आपका ज़्यादा नहीं 10 आदमी से काम चालू कर लीजिए, उसका बाद आपको 10 से 20 से 50 से 100 हो जाएगा। बहुत अच्छा धंधा है, बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें कोई आपका लॉस नहीं है। ये बिजनेस ऐसा कोई लॉस नहीं, आपका खाली टेंशन क्या है, आपका जहाँ मैन पावर आप दिया, जो सेक्टर में दिया, हेल्थ सेक्टर बोलिए, आपका ऑफिस मैनेजमेंट बोलिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पर आपका आदमी दिया है, जहाँ पर आपका स्टाफ डेवलपमेंट किया, वहाँ का देखो, वहाँ का कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, वहाँ का कोई तकलीफ होना चाहिए। वही ऑफिस से आपको कॉन्टैक्ट ऑल टाइम आपको 24 आपको कॉन्टैक्ट रहने होगा। क्या होगा उसमें कॉन्टैक्ट ने उसका कोई तकलीफ है, आपको जो स्टाफ दिया आपका वो ठीक से आपका फीडबैक ऑल टाइम लेते रहिए, काहे कि वो लोग का कोई टेंशन है, आप जो स्टाफ दे उस स्टाफ का कोई प्रॉब्लम है, उसका वो काम नहीं कर चाहते, काम नहीं करता, ठीक से काम नहीं हो रहा, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको कॉन्टैक्ट में रहना होगा। उसमें क्या होगा ना, तो इसमें आपको फीडबैक में कंपनी लोग सबका ताल्लुकात अच्छा हो जाएगा, रिलेशन अच्छा हो जाएगा, उसका जितना मैन पावर चाहिए उसके जितना आपसे कांटेक्ट करिएगा। तो ऐसा करके कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो भी है, जो इतना ग्रेजुएट बोली, जो भी पढ़ा लिखा ये बिजनेस कर सके, काहे कि नौकरी के लिए बैठना नहीं चाहिए। नौकरी अभी 20-30 हज़ार नौकरी पाने के लिए आदमी बहुत दौड़ भाग कर रहा है, लेकिन इतना कंपटीशन है, एक 2 पोस्ट 4 पोस्ट के लिए 40 आदमी 100 आदमी जुट जाता है। तो जो सिलेक्टर लोग जो है मैनेजमेंट, वो लोग परेशान नहीं हो जाता है, किसी छोड़ के किसी रखे। तो यही बात के लिए ई बिजनेस में आप लोग आ सकता है, अच्छा करके काम सकता है। इसका डिमांड बहुत तरह का, अभी पहले देखिए A1 सिटी में इसका डिमांड था, अभी A1 से B1 C1 सब जगह जितना हर सिटी में अर्बन एरिया में, ऐसा तरह गांव में भी आपका ये चालू हो गया है कि गांव में बहुत अभी फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री में आपका लेबर चाहिए, ये लेबर आप लोग दे सकते हैं। जहाँ पर फैक्ट्री में बहुत तरह का फैक्ट्री गांव में है, होता है व हो रहा, वहाँ पर ही आपका मैन पावर आपको दे दीजिए। उसमें क्या होगा ना, आपका मैन पावर आपका अंडर में रहेगा, 10 आदमी 20 आदमी 30 है, जितना आपका थर्ड पार्टी पेरोल में आपका अंडर में रहेगा। वो पेमेंट आपको चेक आपको कंपनी को दिला देगा, तो चेक तोड़ के उसका तनख्वाह आप देंगे। तनख्वाह आप रिलेशन ऐसा रखिए स्टाफ लोग का साथ, स्टाफ लोग आपका मैन पावर है, आपको मटेरियल है, तो उन लोग का तनख्वाह, उन लोग का पेमेंट ठीक होना चाहिए। रिलेशन अच्छा रखिए, स्टाफ लोग को साथ अच्छा रखिएगा, कंपनी को अच्छा रहेगा। उसमें क्या होगा, आपका बिजनेस धीरे धीरे स्पेंड करेगा, धीरे धीरे उसका बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी 10 आदमी से 100 आदमी हो जाएगा, 100 आदमी 1000 आदमी। सोचिए अभी एक आदमी से कम 10 रुपये करके डेली के हिसाब में 300 रुपये रहे, तो 100 आदमी का कितना होगा, 1000 आदमी कितना हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा आइडिया है। आप ज़्यादातर इसके इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खाली इसका ताल्लुकात रखिए। बहुत अच्छा बिजनेस कोई भी कर सके, कोई भी औरत भी कर सके, वरिष्ठ नागरिक भी कर सके, सब कोई भी आदमी कर सके। ज़्यादातर एक ला नहीं तो 2 आदमी 4 आदमी मिल के ही कर सके, सब मिल के भी काम कर सके, बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा आपका धंधा भी चालू होगा, बहुत अच्छा कमाई भी होगा। धीरे धीरे आपका बहुत तरह का इनकम उसमें होगा। तो आइए भाई, मेरा जो चैनल, हमारा चैनल से जो कोशिश कर रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेते हैं, हम लोग को उम्मीद और ज़्यादा बढ़े। हम लोग को देखिए, यही जो बिजनेस में अब हम बोले, ये आपको कुछ आपको ज़रूरत होगा, कुछ इस बारे में आप जानकारी चाहिए तो मेरा के कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपको जवाब दे देंगे। उसमें क्या होगा, आपका भी और भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी आपका कोई एडवाइस भी रहेगा, मेरे को दे दीजिए, वो भी हम देखेंगे। कुछ बात नहीं, आपका कुछ भी जगह, इंडिया का कोई भी जगह से जरूरत होगा, आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट से आपको जरूर उत्तर देगा। तो आज के लिए इतना तक, धन्यवाद, नमस्ते।